कलमा को मुसलमानों के ऐसे ऐसे कारनामे जिन्हें देखकर कुफार और यहूद भी शर्मा जाएं। जाली पीरू की ड्रामाबाजियों की ऐसी ऐसी वीडियोस जिन्हें देखकर आज आपका सर चकराने वाला है। इस वीडियो का मकसद जहालत को खत्म करना है, लोगों तक हक बात पहुंचाना है। अगर इसके बावजूद भी कोई ऑफेंड होता है तो वो भाड़ में जाए। इससे पहले कि जाली पीरू और कब्र परस्तों के कारनामे हम आपके सामने रखें, जरा कब्र परस्तों का ये कारनामा देखें जो कब्रों पर मजावर बनकर बैठे हैं और कब्र वालों को गाने सुना रहे हैं। जहालत की इंतहा देखनी हो तो ये वीडियो ही काफी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, नमस्कार, सत श्री अकाल थे आदाब। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है उस वीडियो का टाइटल है जी फेक पीर बाबा ड्रामाबाजी। आपको पता है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या जितने भी एशियाई मुल्क हैं उनमें बाबा सिस्टम जो कल्चर है ये बड़ा ना अरूज पे है। मतलब 4-5 बंदे लो, बैठो, दरबार बनाओ, चाहे ना भी बनाओ वैसे बना दो जी। वाह 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 बाबे, ये बड़ी पहुंची हुई चीज ने जी, अन्नी बात थी बाबे ने। 3-4 औरतें आ गई। आपको पता फिर औरतों का जो है ना डाटा ट्रांसफर करने का सिस्टम जो बड़ा अरूज पे है। काम हो या ना हो, बात बने कोई ना बने, लेकिन जी बल्ले बल्ले बाबे ने अन्नी बात थी। तो वो जो मार्केटिंग होती है ना, वो दुनिया की सबसे तेज तरीन मार्केटिंग है। और वो ऐसे महीनों में बाबे का काम चलता है। लोगों का काम चले ना चले, बाबे का काम जरूर चलता है। तो आज की जो हमारी वीडियो वो इसी टॉपिक पे चले आए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। वेलकम टू एमटी रिएक्टिंग। चेक करें जी, ये ले। लागे कलमा को मुसलमानों के ऐसे ऐसे कारनामे जिन्हें देखकर कुफार और यहूद भी शर्मा जाएं। जाली पीरू की ड्रामाबाजियों की ऐसी ऐसी वीडियोस जिन्हें देखकर आज आपका सर चकराने वाला है। इस वीडियो का मकसद जहालत को खत्म करना है, लोगों तक हक बात पहुंचाना है। अगर इसके बावजूद भी कोई ऑफेंड होता है तो वो भाड़ में जाए। इससे पहले कि जाली पीरू और कब्र परस्तों के कारनामे हम आपके सामने रखें, जरा कब्र परस्तों का ये कारनामा देखें जो कब्रों पर मजावर बनकर बैठे हैं और कब्र वालों को गाने सुना रहे हैं। जहालत की इंतहा देखनी हो तो ये वीडियो ही काफी है। अब ये अंदाजा करें कि इसका कोई कंसेप्ट है इस्लाम में। और ये सारे देखें, सफेद दाढ़ी और ये वो, मतलब इतनी इतनी उम्रों के लोग बैठे हैं, लेकिन उनमें अकल जरा बराबर नहीं है। गधे। ये देखिए, बल जाओ मैं अपने साबरी, बल बल जाओ मैं अपने साबरी पिया के, अपनी सी रंगली नीरे मोसे नैना मिलई के। कौन है ये लोग? बरिस्किर पाको हिंद में पीरी फकीरी का ये कारोबार इतना उरूज पर चला गया है कि बड़े से बड़ा कारोबार भी इनके सामने फीका पड़ता हुआ नजर आता है। पहले जमाने में सिनेमा में फिल्म देखने का टिकट होता था, अब तो जाली पीरू ने अपना चेहरा दिखाने पर भी टिकट लगा दिए हैं। हर आधे घंटे के बाद दरवाजा खुलता है और मुरीदों को पीर साहब का दीदार करवाया जाता है। मतलब डिजिटल दौर होने के साथ साथ ये पीर भी डिजिटल हो चुके हैं। हालात ये है कि पीरू से मिलने के लिए भी अब अपॉइंटमेंट बुक करवाई जाती है। पीर साहब अंदर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मुरीद दीदार करवाते हैं। वाह जी वाह। और ये देखें औरतें बैठी हुई, अंदाजा कर लें इनकी जाहलियत का। अब इस अगली वीडियो में नजर आने वाली ये रेडी कोई आम रेडी नहीं है। कुछ लोगों के मुताबिक इसे रेडी कहना भी गुनाह है, क्योंकि ये उन जाहिल लोगों के लिए दरबार है। एक मजार है, चलता फिरता मजार। आपको ये जानकर हैरत होगी कि लोग इसे मनते मुरादे मांगते हैं। ये लोग सिर्फ बेवकूफ नहीं बल्कि बुलंद तरीन दर्जे के जाहिल हैं। लो जी, पाकिस्तान में चलता फिरता मजार आ गया है। ये दरबार पाकिस्तान के हर शहर में जाएगा और लोगों की मुरादें पूरी करेगा। वाह वाह, पाकिस्तानियों दिल खुश। दुनिया इतनी बिजी होगी कि बंदा दरबार पे नहीं जाता। दोस्तों, अपने कमजोर और लागर पीर तो बहुत से देखे होंगे, लेकिन पीर के बेस में सरकारी संडा आप पहली बार देखेंगे। ये पीर साहब एक बंद कमरे में अपनी मुरीदनियों से अपनी तारीफ सुन रहे हैं। बाद में यही औरतें शोर मचाती हैं कि पीर साहब ने हमारे साथ एन गेन कर दिया। नहीं मचाती भाई, वो बंद करवाती। मेरे बाग जगावन आ गया, चलो हाय सियोनी मेरा सैयद, मेरे बाग जगावन आ गया, सियोनी मेरा सैयद। अभी सरकारी संडे को देखकर कहां से लगता है कि ये पीर है। वैसे बाकर शाह के भी मजे हैं, कारोबार का कारोबार और मजे के मजे।
अब इस अगली वीडियो में भी आप सरकारी संडे को देख सकते हैं, जिसने हराम खा खाकर पेट का मटका इतना बढ़ा लिया है कि बेचारा सीधे होकर बैठ भी नहीं सकता। पीर साहब चर्च लेने के लिए मुरीदों का डांस देख रहे हैं और मुरीद भी चर्च का सूटा लगाकर पूरी तरह से मस्त है। तकरीर ले पीर दे पीर, ले पीर दे पीर। खुदा भी किसी जात का नाम है, जानते हो खुदा को? जिसने पीर को भी पैदा किया, पीर के बाप दादा को पैदा किया। जिसने हमें भी पैदा किया, हमारे बाप दादा को पैदा किया। इस कौम का कुछ नहीं हो सकता जब काश तक ये इस खुद न कौम अपने को बारे में। दीन सिखाया जाता तो हमारा सुन्नी जाहिल नहीं रहता। बिल्कुल हमें सही पीर बात। सिखाया है, फलाने पीर ढकाने पीर। वो जनाब अपने मीठे मीठे मदरी भाई मदरी बहनों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन अब तो मदरी भाइयों ने मदरी एयरलाइन भी लॉन्च कर दी है। पता नहीं ये लोग आखिर साबित क्या करना चाहते हैं। इसका एक फायदा है, बारिश में बंदा सेफ रहता है। ये खुद भी ठुकेगा, 3-4 और का बेड़ा गर्क करेगा। जनाब आजकल के जदीद पीरों में जदीद शौक भी पाए जाते हैं। किसी को दुल्हन बनना पसंद होता है, किसी को पैसे इकट्ठे करने का और किसी को डांस का। इन पीर साहब को देखे जो खुद भी डांस कर रहे हैं और अपने मुरीदों को भी ठुमके लगवा रहे हैं। मतलब कारोबार का कारोबार और इंजॉयमेंट की इंजॉयमेंट। अब आपको एक ऐसी मखलूक से मिलवाते हैं जो मर्द है ना औरत। मुरीद इन्हें प्यार से दुल्हन सरकार कहते हैं। ये कोई आम नहीं बल्कि खास पीर हैं, जिनमें चमत्कार करने की क्षमता बाकी पीरों से कुछ ज्यादा ही है। इनमें दूसरे फंक्शंस पाए जाते हैं। कोई हाल है यार। अब इस अगली वीडियो में जो सीन आप देख रहे हैं, इसमें इन बाबा जी का कोई कसूर नहीं। बाबा जी तो शायद ज़हनी तौर पर माजूर हैं या फिर किसी मुजी मर्ज में मुब्तला हैं। सारा कसूर इनके मुरीदों का है, जो इन्हें जबरदस्ती पीर बनाए बैठे हैं। इनसे मनते मुरादे मांगी जा रही है, दुआएं मांगी जा रही इनको तो है। खुद हालांकि डॉक्टर पीर साहब की को खुद जरूरत दुआ है। और शिफा की जरूरत है। अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब इस अगली वीडियो में औरतें और लड़कियां अपने पीर साहब को अपना मदरी डांस दिखा रही है। बाल खोलकर पीर साहब को चस करवा रही है। अगर इन लोगों से पूछा जाए कि ये क्या हो रहा है, तो आगे से जवाब आता है ये हलाल डांस है और हम पीर साहब के इश्क में नाच रही है। ये इस कौम का हाल है, अंदाजा कर ले। ये देखें 90% औरतें हैं। वाह दीदी। अब ये पीर मीरा वाली सरकार का नजारा है, जहाँ पर ठुमके लगाकर पीर साहब से फैज हासिल किया जा रहा है। अब ये खुसरे हैं, ये औरतें इस बात का तो पता नहीं, लेकिन इनके ठुमके ऐसे हैं कि बंदे का वजू टूट जाए। अब यार इस अगली वीडियो में तो हद ही हो गई। यहाँ मुरीदों को पीर साहब के जूते सुंगाए जा रहे हैं। जहालत जब हद से बढ़ जाती है जूते तो फिर सुंघाने जाहिलों को को पीरों के जूते ही सूंघने को पड़ने मिलते हैं। मतलब यार जरा सोच के देखो कि बिल्कुल इंसान ऐसा कितना ही अफजल है और इसी जहालत की वजह से जाहिलों को जूते सूंघने पड़ते हैं। कसूर पीर साहब का है ही नहीं, कसूर इन जाहलों का है। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੌਧਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ जहाँ एक तरफ पीरी मुरीदी का धंधा उरूज पर है, वहीं फिरका परस्तों ने भी हद कर दी है। इस्लाम ने वैसे तो हमें फिरका परस्ती से मना किया है, लेकिन इन फिरका परस्तों ने तो कारोबार में भी फिरका परस्ती शुरू कर दी है। मसूफ का कहना है कि अगर शवारमा खाना है तो सुन्नी की दुकान से खरीदें, नहीं तो शवारमा खाना आपके लिए हराम है। मतलब यार हद होती है जहालत की। मेरे हाथ में ये शौरमा है। क्या आप भी खाते हैं शौरमा? खाते होंगे आप भी, और मैं भी खाता हूँ, मुझे भी शौरमा पसंद है। नहीं खाते लेकिन भाई, एक हम यहाँ तो बिल्कुल मसला नहीं बताना खाते। चाहूँगा, जब कभी आप शौरमा खाएं तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि आप उसी की दुकान से लें जो हमारा सुन्नी भाई, वरना यहाँ वहाँ से कहीं से भी अगर आपने वो क्या खाया, कोई ज़्यादा तरीके तो से याद बनाता है? रखें कि वो पेट में जाएगा, और अगर वो ज़बा हलाल नहीं हुआ या बनाने वाला तो फिर मसला होगा। तो इसमें आप खास ख्याल रखें। वीडियो को देख के लाइक और वेल तो इन डिजिटल और जाली पीरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को वेल तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। देखें, ये जो चीज आपने देखी है, क्या आपने कमेंट सेक्शन में आपने बताना है, आपने इसका मतलब हमें बताना है कि क्या ये इस्लाम में जायज है सारी चीजें जो हमने देखी। कोई एक चीज भी इसमें, कोई एक क्लिप भी हो आपने देखा कि भाई ये ओके था
इस ये गलत है या ये मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक उड़ाना मकसद नहीं था, मकसद था शायद शायद कोई एक बंदे को भी अकल आ जाए। मतलब कोई दुल्हन बन के बैठा है, किसी की वो खिड़की खुल रही है जी, पीर साहब का दीदार हो रहे हैं, कोई वो खिड़की खुली, पीर साहब अंदर मोबाइल यूज कर रहे हैं, कोई सरकारी वो संडा लेटा हुआ है और आगे वो डांस कर रही है। वो सही कहता है कि बाद में औरतें शोर मचाती है, खैर शोर मचाती नहीं है, ये ऐसा है बस कोई मेरे ख्याल 100 में से कोई एक ऐसी करती है, बाकी सारे के अपनी रजामंदी होती है। दूसरी चीज ये कि अगर हम बात करें अपने पीरों फकीरों की, औलिया कराम की, क्या उनका उन्होंने ये दीन बताया था कि इस तरह जाके आपने मतलब औरतों को मतलब इस तरह नाचना है, नाउजुबिल्लाह, इस तरह मजाकों पे जाके इस तरह करना है, ऐसी हरकतें करनी है, ये दिन था? उन्होंने बताया था कि अल्लाह की राह में किस तरह आपने जिंदगी गुजारनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हुए आपने किस तरह अपने लाइफ को, अपने कारोबार को, अपनी जो भी मामलात जिंदगी है उसको किस तरह आपने स्पेंड करना है, ये चीजें बताई थी। ये क्या चीजें हैं? 4-5 ड्रामेबाज लोग लो, चरसी लो, बस लगाया और वो इतने इतने बाल, और वो क्या कहते हैं, घूमना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया, 4-5 बीबियां आ गई, उस तो बाद ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ है ना कारोबार वो इधर तक। क्योंकि आज का सबसे बेहतरीन कारोबार है इंजॉयमेंट की इंजॉयमेंट, वेले ते वेले, पैसे का पैसा। एक बंदे ने, एक बीबी ने कह दिया नहीं जी बाबे ने तो नहीं पाती, उन्हें तो काम खिंच कर लो, उन्होंने मेरा काम है पिछले 20 साल तो उनसे हो रहा है, उन्हें तो नहीं पाती। मैं कहता हूँ कि उसके बाद 100-200 बीबी मजार पे होगी और ये काम फिर बढ़ता है, रुकता नहीं है। और दूसरी चीज ये कि ये अगर थोड़ी सी अकल आ जाए, थोड़ी सी लोगों को अकल आ जाए, तो मेरा ख्याल है कोई 80 से 90% ये जो ड्रामेबाज पीर बाबाज है ना, मैं ड्रामेबाजों की बात कर रहा हूँ, ये सारे मिस्त्री और मजदूरों के पीछे दिहाड़ी पे जाएंगे। तो मुझे खैर लगता नहीं है कि अकल आए, क्योंकि जो लोग हैं ना, जो क्या कहते हैं, वो कुरान पाक की आयत है ना, सुम्मुन बुकमुन उम्मुल फामुन ला यर्जिऊन, ये मुझे लगता है ये वो लोग हैं और ये इनको कभी अकल नहीं आ सकती। जूते सूंघ रहे हैं यार, खुदा का खौफ करो, तुम लोग जूते सूंघ रहे हो, सिर्फ वो मखलूक, तुम्हें जूते सूंघाने नहीं चाहिए, तुम्हारे सर पे जूते मारने चाहिए। हर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।